भाई रात के 11 बज रहे हैं और ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ इतनी टाइम। तो इसके पीछे का मतलब है, अभी एक वाक़या घटा मेरे साथ। मैं आ रहा हूँ अभी हिमाचल प्रदेश से। तो जैसे ही चंडीगढ़ में एंट्री करता हूँ तो पुलिस बैरिकेड लगा रखी थी चेकिंग के लिए। अब हालांकि उस टाइम क्या मेरे पास फिजिकली कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं होता सिवाय लाइसेंस के। और ऐसे में महाशय बस कहने लगे कि सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और वो भी फिजिकली चाहिए। तो मैं कहा सर लाइसेंस देख लो, मेरे फ़ोन में लाइसेंस है और आप नहीं हो पाएगा, मेरे पास है ही नहीं अभी इस टाइम। तो मतलब कुछ और था उनका। फिर कहते गाड़ी इम्पाउंड होगी, ये हो फलाना ढिमकाना। तो भाई जहाँ यहाँ तक बात आ गई इम्पाउंड वाली, तो मैं कहा भाई कर दो इम्पाउंड, क्या ही बताएं। लेकिन इम्पाउंड करने से पहले एक बार आप इसे ऑनलाइन तो चेक कर लो, शायद आपका भरम दूर हो जाए। बाकी रही बात डॉक्यूमेंट्स की, तो मैं हाजिर हो जाऊँगा भाई अपने डॉक्यूमेंट्स फिजिकली लेकर कोर्ट में। तो फाइनली उन्होंने मुझे छोड़ दिया चेक करके। वो पहले ही चेक कर चुके थे, मेरे कहने से पहले ही ऑनलाइन चेक कर चुके थे, सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए थे सिवाय लाइसेंस। लाइसेंस मेरे पास फ़ोन में था, वो मान नहीं रहे थे, कहते फिजिकली चाहिए। तो भाई आप सबसे ये गुजारिश है, जितने भी ट्रैफिक वाले हैं, सिविल सर्विस पुलिस वाले हैं, भाई आप लोगों की किस्मत है या फिर तुक्का कह लो, है ना। आप लोगों ने क्वालिफाई किए और अप्लाई किया, जैसे भी तैसे भाग दौड़, किस्मत अच्छी थी, जो भी था, आप लोगों को जॉब लग गई। अगर हम क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो आप इसमें आगे नहीं जा पाओगे, है ना। हमारे जैसे भर के बंदे भी आपसे ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन रखते हैं, लेकिन बस किस्मत की कह लो, बलिहारी की, आपको जॉब लग गई 45 से 50 हज़ार, उससे ऊपर ही है, इससे कम नहीं। भाई मेरे, आप लोग 50-60 हज़ार रुपये महीना सैलरी पा रहे हो, गवर्नमेंट की और भी कई सारी फैसिलिटी पा रहे हो, आप उसमें संतुष्ट नहीं हो। और हमारे भर के बंदे 200, 400, 500, 600, 700, 800, मैक्सिमम गया किसी दिन तो 1000-1200 ये कमा के अपना घर परिवार चला रहे हैं, रोजी रोटी जैसे भी हर तरह से, है ना। तो आप सबसे निवेदन है यार कि भाई बस आप लोग किस्मत के बलिहारी हो, धनी हो, जॉब लग गई, अच्छी बात है, हमें इससे कोई इतराज़ नहीं। हमें नहीं लगी, हमें इसका मलाल भी नहीं है। लेकिन कहीं न कहीं हम जैसे हमारे भर के कई बहुत सारे बंदे हैं जो हाथ पाँव मार रहे हैं, और सबको जो सरकारी जॉब तो मिल नहीं सकती, है ना। तो भाई आपसे ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन लेने के बाद भी अगर हम मार्केट में धक्का खा रहे हैं, किसी तरह अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, तो सारी बातें आपको समझनी चाहिए। 100-200 के पीछे आप लोग जिस तरह हाथ धो के पड़ जाते हो कि नहीं, बस जैसे डरा के धमका के बस निकालना ही है इससे, तो ये सब चीज़ें प्लीज़ मत किया करो भाई मेरे। हम लोग तो चलो 18-20 हज़ार किसी तरह, 15 हज़ार 12 हज़ार में भी गुजारा कर ले रहे हैं। अगर आप लोग 50-60-55 हज़ार पा रहे हो तो ज़रा इस चीज़ का कंपेयर कीजिएगा। ये वाक़या हुआ भाई मेरे साथ, ऐसे ही है सीन कहानी दुनियादारी की, क्या ही कहा जाए। कहते नहीं, बोली एक अमोल है, जो कोई बोले जान। तो भाई हर किसी का यार देखो, कोई गलत काम नहीं है हम लोगों का, हम लोग तो बिल्कुल भी नहीं, कोई भी नहीं, कोई चोरी नहीं, कोई चमारी नहीं, कोई लूटपाट नहीं 1% का। तो भाई अगर उसके बावजूद भी अगला आपको इज्जत दे रहा है तो चाहिए, आप बनता है कि आप भी इज्जत दो। शायद जिस शख्स से या जिस पर्सन से आप बात कर रहे हो, आप स्टेटस और
नौकरी और शक्ल देख के जज तो नहीं कर सकते कि कितनी मेंटलिटी रखता है बंदा या फिर क्या क्वालिफ़िकेशन है। तो ये सब भ्रम, बहुत बुराइयां हैं सच समाज के अंदर वाकई में। तो नहीं होना चाहिए, ये सब गलत है। इज्जत लो, इज्जत दो। ये छोड़ो भाई कौन क्या कमा रहा है, कौन काम क्या कर रहा है। काम के वजह से और कमाने के वजह से इज्जत दोगे तो फिर मुझे नहीं लगता कि फिर तो डिग्री वाला ही सीन हो गया।